बहुत समय पहले की बात है। धुंध से ढकी पहाड़ियों के उस पार एक समृद्ध राज्य था, वेलेरा। यह राज्य अपनी हरी भरी घाटियों, चांदी सी नदियों और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर था। लेकिन जहाँ समृद्धि होती है, वहाँ छाया भी खींची आती है। रात के अंधेरे में चोरों का गिरोह शहर की दीवारें लांघकर भीतर आते। वे अनाज, सोना और किसान के औजार तक चुरा ले जाते। लोगों के दिलों में बस डर बसा हुआ था और राजा की चिंता बढ़ रही थी। महाराज, हमें ऊंची दीवारें बनानी होंगी, सैनिकों को दुगना करना होगा और कठोर दंड इन चोरों को रोकेगा। राजा एल्डन, नहीं सेनापति, डर से कोई राज्य नहीं चलता। अगर हमने प्रजा को कैद में डाला तो राज्य नहीं, जेल बनेगा। सभा के कोने में खड़ी राजकुमारी लीरा, वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं, रणनीति और ग्रंथों की जानकार थी। राजकुमारी लायरा, पिताजी, तलवारें और दीवारें भूख को नहीं रोक सकती। चोर को पकड़ने के लिए पहले समझना होगा कि वह चोरी क्यों करता है। उस रात लीरा साधारण वेश में गलियों में उतरी। वहां उसने सच देखा। कुछ चोर तो मजबूर पिता थे, कुछ अनाथ जिनका कोई सहारा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ लालच में डूबे थे। और तभी उनकी मुलाकात चोरों के सरगना रिवेन से हुई। तेज नजरें, धारदार शब्द। रिवेन, ये क्या? भेड़ियों के अड्डे में आज कोई राजकुमारी? तुम्हें डर नहीं लगता? राजकुमारी लायरा, मैं न तलवार लाई हूँ न सैनिक, सिर्फ एक पर्सन लाई हूँ। तुम राज्य के खिलाफ क्यों लड़ते हो? रिवेन, राज्य जो हमें भूख से मरने के लिए छोड़ देता है? हम चुराते हैं क्योंकि वेलेरा में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। कई रातों तक लीरा रिवेन से मिलती रही। धीरे धीरे उसने समझा, ये चोर निर्दयी नहीं है, उनका भी एक नियम है, वे निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुँचाते। राज्यसभा में लीरा ने सब बताया। मंत्री भड़क उठे। अपराधियों से संधि, उन्हें फांसी दो। राजकुमारी लायरा, यदि हम भूख से मजबूरों को मार देंगे तो नफरत बोएंगे, पर अगर जगह देंगे तो वफादारी बोएंगे। राजा ने अपने पुत्री की बात मान ली और घोषणा की, जो भी चोर हथियार डालकर वेलेरा की सेवा करेगा उसे माफ कर दिया जाएगा, जो इनकार करेगा उसे दंड मिलेगा। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रिवेन स्वयं दरबार में आया और घुटनों पर झुक गया, रिवेन, यदि वेलेरा हमें अपनाएगा तो मैं रिवेन ऑफ शैडोज उनकी रक्षा की शपथ लेता हूँ। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया, पर दीवार पर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि किसान, व्यापारी और चोर भी खड़े थे, जो अब राज्य के रक्षक बन चुके थे। रिवेन स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहा था और शत्रु हार कर भाग गए। इस तरह वेलेरा की गाथा दूर दूर तक फैली। एक ऐसा राज्य जो तलवारों से नहीं बल्कि करुणा और समझ से महान बना। कहानी की सीख, किसी राज्य या समाज की शक्ति तलवारों या डर में नहीं बल्कि करुणा, समझ और उन लोगों को मौका देने में है जिन्हें हम कभी दुश्मन मानते थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल विजन सोल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की शक्ति देता है।